अभी कुछ दिन पहले सुपरमैन के फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर को यूट्यूब पर ड्रॉप किया गया है और उस ट्रेलर को देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि ये ट्रेलर कलरफुल है और कलरफुल से मेरा मतलब है होपफुल। जहां पर इस पार्टिकुलर मूवी मतलब इस पार्टिकुलर ट्रेलर में ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं ना जो इस मूवी के लाइक फेवर में काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे लाइक पॉइंट्स हैं जो इस मूवी के लाइक अगेंस्ट में भी काम कर सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो में इन दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस ट्रेलर की ह्यूमन साइड के बारे में। देखो, इस ट्रेलर में हमें सुपरमैन की जो ह्यूमन साइड दिखाई गई है ना, उससे वो कितना एम्पैथेटिक है, कितना ज्यादा केयरिंग है, वो हमें देखने को मिलता है। और जेम्स गन ने खुद ही कहा है कि वो इस मूवी में सुपरमैन को जितना ज्यादा ह्यूमन हो सके उतना ज्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पार्टिकुलर सुपरमैन से लोग उस वजह से कनेक्ट हो ना जितना आज तक किसी भी सुपरमैन कैरेक्टर को देखकर कोई भी ऑडियंस नहीं हुई थी। और जितना भी इस ट्रेलर में दिखाया गया उससे तो ये सच में लग रहा है, क्योंकि इस ट्रेलर में ऐसे कई सारे पॉइंट्स थे ना जो इमोशनल भी है, गूज़बम्प्स भी देते हैं और बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर लाइक हमें इन अ वे रिलैक्सेशन भी देते हैं। बट देखो, चीजें यहीं पे बिगड़ जाती है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पावर है उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करोगे अपने ख्याल से वो ठीक ही होगा। भले आपके मन में उस चीज को लेकर आपके मन में जो धारणा है वो यही है कि नहीं, जो मैं करने वाला हूँ ना उससे बहुतों की जान बच जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मीडिया आज पे काम करती है या फिर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है पूरे देश में, तो उस माहौल में आप भले किसी की जान बचा ले लेकिन आप इन में विलन बन ही जाएंगे। और ठीक इसी चीज को इस ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखाया गया है, जहाँ पे लुइस लेन सुपरमैन मतलब क्लार्क केंट का इंटरव्यू ले रही होती है और जहाँ पे वो बार बार इसी बात पे फोकस करती है कि क्यों सुपरमैन ने एक दूसरे कंट्री में जाके वहां पे जो वॉर की सिचुएशन थी उसे हैंडल किया, क्यों। हाँ, भले बहुत सारे लोग बच गए, बहुत जानें बच गई, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, इस चीज को जितने ज्यादा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ मिक्स करके दिखाया जा रहा है ना वो उतना ही ज्यादा अच्छा है। जहाँ पे लेक्स लूथर की अपनी आइडियोलॉजी है, उसके बाद जो सेक्रेटरी डिफेंस है उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, और सेम इसी तरीके से यूएस में रह रहे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और अलग अलग लोगों की अलग आइडियोलॉजीज है कि वो सुपरमैन को सपोर्ट करते या फिर नहीं करते, या फिर जनरल पब्लिक में जो धारणा बनी सुपरमैन को लेकर उसकी भी ग्लिम्स हमें इस ट्रेलर में दिखाई गई है। इसके बाद मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इस ट्रेलर में जो सबसे बड़ी कमी है ना वो है इस ट्रेलर में जो वीएफएक्स है उसे बहुत इस तरीके से पॉलिश नहीं करना। मैं मानता हूँ कि अभी काफी टाइम है इस मूवी को रिलीज होने में और मोस्ट प्रोबेबली इस उनका पोस्ट प्रोडक्शन भी अभी चालू होगा ही होगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलने वाला है ना वो मे भी ऐसा नहीं होगा जैसा हमें ट्रेलर में देखने को मिला है। इफेक्ट्स और पॉलिश हो जाएंगी, जहाँ कहीं भी अगर ग्रीन स्क्रीन हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस दिख रहा है वो भी और अच्छी तरीके से काम करने लगेगा और ये सारी चेंजेस की जाएगी। तो इसलिए इस पार्टिकुलर मूवी से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। और उसी का कारण ये है ना कि जेम्स गन जिन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मतलब एक और टीम को लेके एमसीयू की वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रायलॉजीज दी थी, तो जो बंदा ये कर सकता है अगर उसके हाथ में सुपरमैन जैसी मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पावरफुल लाइक एंटिटी आ जाए तो वो क्या कमाल कर सकता है, ये तो हमें ट्रेलर और टीजर को देख के पता चल ही रहा है। बस यही होप करते हैं कि जो फिल्म है वो भी ओवरऑल इसी तरीके से सामने आए हमारे। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो यही था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन सुपरमैन के ट्रेलर को लेकर। अगर आपने इसमें ट्रेलर देखा तो आपको ये कैसा लगा आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।